बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर कमालिया में सुथरा पंजाब सफाई प्रोग्राम तेजी के साथ जारी है। शहरबंद से गंदगी के ढेरों को खत्म किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन आबिद। जी मोहम्मद हुसैन आबिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज मैं साफ़ सुथरा पंजाब ऑफिस कमालिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ एडमन ऑफिसर साफ़ सुथरा पंजाब कमालिया अली जबरान डोगर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कमालिया में सफाई की क्या सूरत हाल है, पहले से क्या बेहतर इकदाम क्या कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा का, जिनकी काबसों से ये सुथरा पंजाब जो है मुतारफ़ करवाया गया है। ये सूबा पंजाब का बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है जो मरियम नवाज साहबा ने हमें फ़राहम किया। आज से पहले जितने भी ये जो सियासतदान आए हैं उन्होंने ये ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो हैं वो बातों की हद तक उनके महदूद रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने ये वाहिद हैं जिन्होंने आगे इसको सारा अपना जो है बातों की हद तक नहीं, इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया गया है। इसमें साफ़ सुथरा पंजाब में उन्होंने हमें मज़ीद हदायत की है कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाना है। उसके लिए हम जो है हर घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करवा रहे हैं और हमने हर पॉइंट पे, हर महल्ले में बकेट्स वगैरह रख दिए ताकि लोग कचरा जो रोड के ऊपर फेंक देते थे उसको बकेट्स के अंदर फेंकें और वो उसको सुबह को साफ़ करवा लिया जाता है। और इस चीज़ का जो है ये गरीबों के लिए उन्होंने एक कंप्लेंट सेंटर भी बनाया है, जहाँ से आज तक कभी किसी गरीब की कोई आवाज़ उठी नहीं थी। उन्होंने हर गरीब आदमी अब कंप्लेन करता है और विद इन आवर्स, चंद घंटों में वो कंप्लेन उनकी क्लियर हो जाती है। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट ये दिया है हमारे सुथरा पंजाब, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जब भी उनकी दौरे हुकूमत आए और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आए हैं जिनसे आवाम खुश होती है और गरीबों के घर का चूल्हा चलाया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने आवाम से भी मुतालबा किया है कि जो कूड़ा करकट है मखसूस पॉइंट पर उनको फेंका जाए ताकि सफाई का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। जी आगे बढ़े और आपको बताते चले, सोहबतपुरा से MB न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान सूबाई मौसलात व तामीरात की खसूसी हदायत पर सोहबतपुरा में एक शानदार रैली निकाली गई। सोहबतपुरा रैली से पहले डिप्टी कमिश्नर SP सोहबतपुरा ने परचम कुशाई की। खोसा हाउस से निकलने वाली रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने जोश व खरोश से शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम थामे और मिली नगमे गाते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से फजा को गरमा दिया। मुकर्रीन ने यौम पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली। ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को हराजे तासीन पेश किया। नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। मुकर्रीन रैली के एख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावतनी से MB न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर इमरान नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 21 रमजानुल मुबारक शोहदाए मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहू अल करीम के सिलसिला में इमाम बारगाह सज्जादिया बिलालगंज में एक मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा से खतीब अल असर इलामा सैयद शाहिद अब्बास सब्ज़वारी और सनद ने फजाइल व मनसब मौलाए अली अलैहिस्सलाम बयान किए और मौलाए अली अलैहिस्सलाम की सीरत पाक और जिंदगी के वाक़यात पर रोशनी डाली। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर सबीक ताबूत मौला अली अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। इस मौके पर अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख्वानी, जंजीर जानी और सीना कोपी करके मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को पुरसा पेश किया। मोमिनीन इकराम ने नमाज मगरिब व इशा बाजमात अदा की और बनियान मतवली इमाम बारगाह राना गुलाम मुर्तजा, एडवोकेट राना अरफान, एडवोकेट राना अजहर अब्बास अस्करी, राना रजा मेहंदी एडवोकेट व दीगर ने मोमिनीन के लिए इफ्तारी व लंगर के बेहतरीन इंतजामात किए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे से शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर का यौम पाकिस्तान के मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी मलकवाल में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर ने यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि 23 मार्च शुक्राने और तजदीद अहद का दिन है जो हमसे अजीम मकासद के हसूल के लिए
تمام توانائیاں بروئے کار لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر الگ وطن حاصل کیا، ہم اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہی کے دن 23 مارچ 1940 کو دو قومی نظریے کے تحت حصول پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، جو ہمارے عظیم وطن کے قیام کی بنیاد بنی، اور آج ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ جن مقاصد کے لیے وطن کو حاصل کیا گیا ہے، ان کے حصول کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لانا ہوں گی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ملک بھر کی طرح صفدر آباد میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ یوم پاکستان کے حوالے سے میونسپل کمیٹی صفدر آباد میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی، پرچم کشائی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح صفدر آباد میں 23 مارچ یوم پاکستان کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر فاروق احمد قریشی، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی صفدر آباد طاہر رفیق، تحصیلدار الدین ظفر، مسلم لیگ نون کے تحصیل صدر چودھری خضر خیاط طور، ضلعی ناظم صدر رانا جمشید علی خان کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ پنجاب پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کو سلامی دی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بعد از میونسپل کمیٹی سے اردو بازار تک ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء، تاجروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فاروق احمد قریشی نے کہا کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ انہوں نے کہا آج کا دن ہمیں اس بات کی یاد کرواتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ وہ جوان جو سرحدوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ افواجی پاکستان خصوصی طور پر آج جتنی دہشت گردی ہے، میں پوری قوم سے دعا کرنے کے لیے کہتا ہوں، دعا کریں ملک کی سالمیت کے لیے، اور جس کا ہمارا شافی بھائی بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں مل بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، صحافت کے ذریعے سے، اپنے اخلاقیات سے، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں 4 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جس روش پہ لگی ہوئی ہے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی ہی پارٹی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری گندم کے بارے میں بھی ہماری آواز اٹھنی چاہیے، کم از کم 40 یا 4500 روپیہ امدادی قیمت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں فاروق قریشی صاحب کا خصوصی طور پہ، اور شافی بھائیوں کا، میاں صاحب کا، رانا جمشید صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ادھر تشریف لے کر آئے۔ میں ایز اے تحصیل صدر صفدر آباد سب کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق سماجی ورکر ملک جاوید اعوان اور MQM کے رہنما رانا تجمل حسین نے کہا کہ عابد تہمیمی چنیوٹ پاکستان کے عظیم شاعر ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں کی نعتیہ کلام پر مشتمل کتاب صلی علی محمد پر بحل انٹرنیشنل ادبی سنگت کی جانب سے ملنے والے گولڈ میڈل پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس گولڈ میڈل کا حصول آپ کے علم و ادب کے میدان میں بے پناہ محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری نے اہل ادب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو مزید پروان چڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و ادب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، یوم علی علیہ السلام جلوس پشاور یوم علی کی مناسبت سے مرکزی جلوس امام بارگاہ احمدآباد آباد سے برآمد ہو گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار شریک۔ جلوس اپنے قدیمی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس اپنے قدیمی راستے محلہ
نبجوڑی کوہاٹی چرچ روڈ چوک شہباز سے ہوتا ہوا اپنے ہی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں میں عزاداروں کے لیے پانی، شربت اور چائے کی چھبیلیں لگائی گئی ہیں۔ WSSP کی جانب سے جلوس کی گزرگاہوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جلوس کی سیکورٹی میں خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جیسے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جلوس برآمد ہوئے ہیں، اسی طرح پشاور سے امام بارگاہ احمد آباد سے قدیمی جلوس برآمد ہوا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ احمد آباد میں اختتام پذیر ہو۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو مسجد کوفہ میں پہلی دہشت گردی تھی اس حوالے سے، اس کی یاد کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے، قدیمی جلوس ہے اور ماشاءاللہ اپنے عروج پہ ہے اور مومنین کی کافی اس میں شرکت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور سالوں سے زیادہ ہے، کیونکہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایک خط ڈالا تھا کہ ہم اس جلوس پہ دہشت گردی کا وہ کریں گے۔ اور یہ بتائیں کہ کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، کتنے پولیس تعینات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بتا دیں آپ۔ ماشاءاللہ پولیس نے بھی اپنے انتظامات اچھے طریقے سے کیے ہیں اور پولیس کے ساتھ ہماری اپنی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنے اسکاؤٹس ان کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو تلاشی بھی لے رہے ہیں اور ہر قسم کا وہ کر رہے ہیں اور رابطے میں ہیں ایک دوسرے سے۔ ماشاءاللہ انتظامیہ نے بھی اس وقت تک اور اگر بات کیا CC کیمرے کے حوالے سے، کہاں کہ کب تک CC کیمرے کے حوالے سے بتا دیں۔ کیمرے کی بھی پورے جلوس کی کیمرے کے ساتھ نگرانی ہو رہی ہے۔ اس علاقے میں ہمارے اپنے بھی تنظیموں نے کچھ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ مانیٹرنگ جیسے پولیس کر رہی ہے ویسے ہمارے بھی رضاکار اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں جرگہ کے اور کنٹرول روم بنا ہوا ہے اور اس میں وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی تک اللہ کا بہت کرم ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ خیر ہو۔ السلام علیکم یا امیر المومنین مرزا ابن ابی طالب، آج مولانا مشکل کشا علی کی شہادت کا دن ہے اور یہ دن ایسا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے سوگوار ہے۔ مولانا علی رب بھائی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، خانہ کعبے میں، شہادت ہوئی مسجد میں، یعنی پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوئے، شہادت بھی مسجد میں پائی۔ تو یہ میرے مولا مشکل کشا علی کی آج شہادت کا دن ہے۔ مولا علی ہمیں سوال دیتے ہیں، ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ، حق کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حق بتاؤ دنیا کا، غلط کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ اور یہ بتائیں کہ آج کے دین کے حوالے سے کیا پیغام دیا جائے گا۔ بس میں نے آپ کو یہی پیغام دیا ہے نا کہ مولا علی مشکل کشا آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیور سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق کسان اتحاد کے بانی مہر امجد نول اور مرکزی چیئرمین چودھری خالد بانٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوگر مل مافیا نے کسانوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ شوگر مل مافیا نے اپنی مرضی کا ریٹ لگا کر سے گنا خریدا اور اب شوگر مل مافیا اپنی ہی مرضی سے چینی 180 سے 200 روپے فی کلو گرام فروخت کر رہی ہے۔ پہلے گندم کی فصل کا ریٹ نہیں ملا اور اب گنے کی پیمنٹ روک لی گئی۔ عید آ رہی ہے اور میرا کسان اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں کرنا باقی ہے۔ کسان گنے کی پیمنٹ کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 24 مارچ کو مدینہ شوگر مارکیٹ کے سامنے ضلع بھر کے کسان پرامن احتجاج کریں گے۔ جاتیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو بڑے احتجاج کی کال دیں گے جس میں پورے پاکستان کے کسان شریک ہوں گے اور ملک کا پہیہ جام کر دیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے MB نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق خاتون کے ساتھ زیادتی، ملزمان گرفتار۔ DPO راشد ہدایت کے نوٹس پر ملزمان گرفتار۔ تھانہ شاہپور کی حدود 26/4L میں خاتون کے ساتھ زیادتی، ملزمان زبردستی گھر میں داخل ہوئے۔ ملزمان نے زبردستی خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ پولیس نے ملزمان اسحاق اور عباس کو گرفتار کر لیا۔ متاثر خاتون والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔
मुलजिमान मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मुलजिमान को कलील वक्त में गिरफ्तार किया। मुतासिर खातून के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी जुराइम में मुलविस अफराद के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा ने डीपीओ मरी के हमरा ईगल कार्ड का इफ्तिताह किया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा डीपीओ मरी आसिफ अमीन आवान के हमरा सेफ सिटी मरी का दौरा किया। आरपीओ रावलपिंडी ने सेफ सिटी बिल्डिंग और जिला में नस्ब कैमरे जात का जायजा लिया। इस मौके पर आरपीओ रावलपिंडी ने कहा कि सेफ सिटी के कयाम से जुर्म में खातिर ख्वाह कमी आएगी और जुर्म पेशा अनासिर कानून के कटेरे में खड़े होंगे। आरपीओ रावलपिंडी ने थाना मरी का दौरा किया। थाने का फ्रंट डेस्क, हवालात, थाने की बिल्डिंग और रिकॉर्ड का जायजा लिया। थाने का रिकॉर्ड बर वक्त मुकम्मल और शहरियों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मयार में मजीद बेहतरी लाने की हदायत की। आरपीओ रावलपिंडी ने डीपीओ ऑफिस का विजिट किया, जहां पर उन्होंने पौधा लगाया और कहा कि सजरकारी के जरिए कुदरती आफात से बचाव मुमकिन है। पंजाब हुकूमत आइंदा नस्लों को सरसब्ज शादाब पाकिस्तान देने के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है। आरपीओ रावलपिंडी ने डीपीओ ऑफिस में अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। मीटिंग में जिला मरी के उलमा कराम, अमीन कमेटी के ओहदेदारान और अंजुमन ताजरान मरी ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, दीगर अदारों की तरह सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल में भी 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाई गई। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान फाउंडेशन हाई स्कूल सीनियर सेक्शन बॉयज टोबा टेक्सिंग ने बड़े जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया। शानदार अंदाज से मार्च पास्ट परेड का इनेकाद किया, जिसमें तुलबा ने नज़्मो ज़ब्त और लगन के साथ हिस्सा लिया और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। परेड के बाद पाकिस्तानी परचम को इज्जत और एहतराम के साथ लहराया गया, जिससे माहौल पाकिस्तानी होने के कौमी फख्र से गरमा गया। इस तकरीब ने यौम पाकिस्तान की तारीखी अहमियत की याद दहानी का काम किया और तुलबा और अमले में इत्तेहाद, ईमान और हुब्बुल वतनी के जज्बे को जिंदा किया। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां अशरफ ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून के दौर में आम आदमी खुशहाल दिखाई देता है। किसानों मजदूरों के लिए हुकूमत के पैकेज और दीगर मंसूबा पर हुकूमत को हराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप सब दोस्तों को, भाइयों को और अपने तमाम अहले पाकिस्तान को, आपको पता है कि 3500 रुपए की DAP की बोरी होती थी और 5 रुपए 36 पैसे बिजली का टूलों को बिजली का बिल होता था, और दूसरा ये 1100 रुपए की बोरी यूरिया की होती थी और 1800 रुपया जो गंदम का रेट था। गरीब का भी भला था, फायदा था, और जिम्मेदार का भी फायदा था। उनको चीजें सस्ती मिलती थी और आगे वो जो है लोग मार्केट में गरीबों को भी और सब लोगों को, मुलाजमों को, उनको सबको गंदम जो है अच्छे रेट पे, आटा अच्छे रेट पे मिलता था। अब ये सबसे पहले जो काम है ना, अब भी ये इनको वक्त मिल गया तो इंशाल्लाह वहां पे ही आएगा। ये बिजली भी सस्ती मिलेगी ज़राअत टुल्लों को, और दूसरी बात खाद भी नीचे आएगी और ये आनी भी चाहिए। इसी खाद सस्ती, स्प्रे सस्ता और बिजली सस्ती, तो उसके अलावा अब ताई जिम्मेदार जो आपको
जिन्नस जो है ना वो सस्ती दे सकता है, वरना इसमें इसे अगर ये नहीं देते तो फिर जिम्मेदार पिसेगा। वो चीज़ जो आप सस्ती ले रहे हैं तो वो जिम्मेदार काश्त नहीं करेगा। तो ये चाहिए कि आप इसको हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पहले भी हुआ था ये, आपको पता पीपल पार्टी के दौर में ऊपर चली गई थी बिजली, ये 5-6 हज़ार रुपए की 7 हज़ार रुपए की TAP चली गई थी, फिर नीचे लेके आए 2500 तक भी आई। तो ये चीज़ें जो है ना ये वाकई अगर टाइम मिल गया मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, इस हमारी पार्टी को टाइम मिल गया ना, तो तकरीबन ये 5 साल पूरे कर गए तो बहुत सारी चीजें सीधी। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोटियों में पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सैफिउल्लाह गोंदल ने म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जाजार में कौमी परचम लहराया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद ने असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फर बेग, नुमाइंदा DPO DSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जफर व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अड्डा मौके पर पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस के दस्तों ने सलामी पेश की। रजाकार तालिबे इल्मों ने मार्च पास्ट का जबरदस्त मुजाहरा किया और बैंड की धुनों पर कौमी तराने पढ़ा गया। मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली, अमन व सलामती, कौमी यकजहती की दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 मार्च का अहम और यादगार दिन तहरीके पाकिस्तान में संगे मेल की हैसियत रखता है। योम पाकिस्तान कौम की शनाख्त के संगे बुनियाद के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के जज्बे की अक्कासी करता है। योम पाकिस्तान मनाने का मकसद नई नस्ल को तहरीके पाकिस्तान और हसूल पाकिस्तान के मकासद से आगाही फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा, वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़, तामीर और तरक्की, खुशहाली व इस्तेकाम के लिए कौम को यकजहती के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़े और आपको बताते चले लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर PP 155, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों पर इन्हें हराज तासीन पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बोर्ड के हवाले से जो इलाके के अंदर मसाइल हैं, लाहौर कैंट बोर्ड के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, उसमें मैं लाहौर कैंट बोर्ड के CEO का, स्टेशन कमांडर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन आज भी बाकी अदारों की निस्बत, MCL की निस्बत लाहौर कैंट बोर्ड बेहतर काम कर रहा है। सफाई बेहतरीन हो रही है। बाकी जो तरक्याती काम है उनकी निस्बत, बाकी MCL की निस्बत, बाकी अदारों की निस्बत बेहतर काम कर रहा है। आज भी देख रहे हैं लाहौर कैंट बोर्ड के अंदर सफाई सुथराई है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे राइट लेफ्ट में नश्तर टाउन लगता है, वाघा टाउन है, अजीज भट्टी टाउन है, ये लोग भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई परेशानी हाल नहीं है। तो उसकी निस्बत कैंट बोर्ड तो बेहतरीन है, बेहतरीन काम कर रहा है। जिन लोगों को मसले मसाइल होते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 2 चीज़ें बिल्कुल लाहौर कैंट की आवाम को मैं बतौर एक पब्लिक नुमाइंदा ये गुजारिश करूँगा कि कैंट बोर्ड के अंदर कैंट बोर्ड के बाईलात को समझें, उन चीज़ों को समझें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हों या किसी और टैक्स के हवाले से हों। काम इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना ज़्यादा, सिर्फ हमारे समझने की ज़रूरत है। ये बात भी हकीकत है कि जब आप नहीं समझ रहे होते थे कि कैंट बोर्ड का अमला आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। चीज़ वही प्रॉपर्टी टैक्स नॉर्मल चीज़ है जो आपको समझना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी 5 मरले की है तो 5 मरले के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, 6 मरले के कितना टैक्स आएगा, 10 मरले के तो कितना टैक्स आएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं आएंगी। आपको कैंट बोर्ड का अमला बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, वो आपसे पैसे नहीं बटोरेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर आप उन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनते रहेंगे। ये बेहतर है कि आप अपने एरिए के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से अपने प्रॉपर्टी टैक्स को खुद कैलकुलेट करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरह कि आज कल पाकिस्तान पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वफाक के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ PM हैं, पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब हैं। मैं पंजाब गवर्नमेंट का मोहतरमा मरियम नवाज
CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि गलियों मोहल्लों के अंदर सफाई सुथराई के हवाले से इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो रोड के ऊपर इंक्रोच वगैरह थी, जिस तरह रेहड़ियाँ थी और भी थी, उनका कारोबार ज़ाया किए बगैर, उनका नुकसान किए बगैर उनको बेहतरीन सहूलतें दे के बाज़ारों को साफ़ किया गया है, उनको अलहदा जगह दे के नई रेहड़ियाँ दी गई हैं। तो मैं ये बहुत ऐसा इक़दाम है। इस तरह बाकी छोटे छोटे और भी बहुत सारे इक़दाम हैं जिसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं पिछले दिनों किसी अजीज़ का इयादत के लिए हॉस्पिटल गया था, तो मुझे देख के खुशी हुई कि आज जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं पंजाब के अंदर, वहाँ गरीब मुस्तक हमारे इलाके के लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं। आज उनके पास तमाम सहूलियात हैं, दवाई मिल रही है, डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, तो बेहतरीन निज़ाम है। सफाई सुथराई के हवाले से भी अस्पतालों की हालत बेहतर है। तो यही गवर्नमेंट का काम है, यही एक अच्छे लीडर के काम है जो गरीबों के लिए अच्छे काम करे और लोगों को सहूलियात मुहैया करे। तो आज जब से पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी सूरत हाल थी, महंगाई के हवाले से, लोगों के रोज़गार के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से। तो ऐसा ही लगता था कि हर जगह पे बेयकीनी है, कल क्या होना किसी को नहीं पता था। सुबह दुकान पे कुछ चीज़ खरीदने जाते थे तो पता चलता था कि दाल की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है। तो आज तमाम चीज़ें मुस्तक हो चुकी हैं, मशहूर बेहतर हो रही है, महंगाई बेहतर हो रही है। ये बड़ा ऐसा इक़दाम है। तो आज जो पूरी दुनिया के अंदर हम सफारती तौर पे अलहदा हो चुके थे, तनहा हो चुके थे, कोई हमें पूछने वाला नहीं था, तो आज तमाम दुनिया के ममालिक जो सरूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, सरबराहान हैं, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान को इत्मीनान कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो हुकूमत है जो उसके ऊपर इत्मीनान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इक़दाम है कि आज लोग इत्मीनान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन हुकूमत है, बेहतरीन काम कर रही है, मैशत बेहतर हो रही है, गरीबों को रिलीफ मिल रहा है। तो मैं दुआ दूँ अपने हुक्मरानों से, चाहे वफाक में हो और पंजाब में हो, कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, तौफीक दे, वो इसी तरह बढ़ चढ़ के मेहनत से काम करते रहें और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलता रहे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जामिया अल तकवा व अल तकवा इस्लामिक स्कूल सिस्टम 358 गाँव बे मुगली टोबा टेक्सिंग की तुलबा ने दरस नज़ामी FA के इम्तिहान में सुबह भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। टोबा टेक्सिंग से MB न्यूज के नुमाइंदे मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया अल तकवा रजिस्टर्ड व अल तकवा इस्लामिक स्कूल सिस्टम 358 गाँव बे मुगली अमरगढ़ तहसील व जिला टोबा टेक्सिंग मोहम्मद मतीउल्लाह के मदरसे की तुलबा लाइबा सफदर ने जदीद साइंसी इंटरनेशनल बोर्ड मजमुउल इस्लाम जामियातुल रशीद कराची के दरस नज़ामी FA के सालाना इम्तिहानात में सुबह पंजाब में 1200 से 1152 नंबर हासिल करके अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। लाइबा ने अपनी इस शानदार कामयाबी को उस्ताद की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैन मारूफ समाजी शख्सियात चीफ एग्जेक्टिव आजिम रैल असिस्टेंट मोहम्मद अजीम भट्टी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, रमजानुल मुबारक में अपने इर्द गिर्द नजर रखें और जरूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद करें और इस माह रमजान के बाबरकत महीने और ईद उल फितर के मौके पर नेकियां समेटें। अजीम भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद आज़म भट्टी है। ये माशाल्लाह मेरा अपना खुद का ऑफिस है आज़म रियल एस्टेट DHFA रियल सिटी में। दूसरा मेरी गुजारिश है हम तमाम मुसलमान भाइयों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कीमत दे के गुलाम आज़ाद किए। आज हम आज़ाद हैं तो खाने को कुछ नहीं है। हमें रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा राशन बांटना चाहिए और उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए जो ज़रूरतमंद है, ना कि मतलब हम टिकटॉक स्टार बने। खुदा का वास्ता है, कोई एक जगह ऐसी है, अल्लाह तो सब देखता है, वो तो हर हाल में ज़मीन की तह में भी चले जाएं तो उसको पता है, उसका कैमरा सबसे बड़ा है।
تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے۔ جناب میں یہ میسج دیتا ہوں کہ جتنے بھی کروڑ پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، وہ آج قبروں میں ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا، یہ برکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ قبر کے مال جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیں، دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جانا ہے۔ باقی عید آ رہی ہے تو عید پہ یہی میسج ہے کہ ایک سوٹ تو ہم اپنے لیے لیں تو ایک سوٹ اس کے لیے لے لیں جس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول راضی کرنا چاہیے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا چاہیے، یہی ہے۔ میں اور میری پوری ٹیم جو ہے نا وہ دل کی تہ گہرائیوں سے اہل اسلام کو عید مبارک کہتی ہے، اور پاکستان زندہ باد۔